वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार कोलकाता के बाद अब राजधानी लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें जेपीसी के तमाम सदस्य शामिल हुए। उसमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मोहिबुल्लाह नदवी और ख़ुद जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल वो शामिल हुए। लखनऊ में सुबह 10 बजे से होटल मैरिएट में आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बैठक चल रही थी और जो एक एक लोग थे उनकी बातें जो है वो अध्यक्ष द्वारा जो है वो सुनी जा रही थी। जेपीसी की बैठक में लगभग 12:30 बजे जो है मुतवल्लियों को बुलाया गया और उनके साथ जो है बैठक की गई है। इस दौरान जो तमाम नेता बाहर आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठक के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बैठक में जो है तमाम बातें हुई हैं। 31 जनवरी को ये विधेयक जो है ये रिपोर्ट जेपीसी की संसद के सत्र के पहले दिन पेश की जाएगी। वहीं इसको लेकर के जो जेपीसी के सदस्य हैं और जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में ऑनरेबल स्पीकर से कहा गया था कि हम इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के सभी स्टेक होल्डर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन और स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स या बार एसोसिएशन, जजेज, इन सब के साथ एक फेयर एंड फेयर डिस्कशन पूरे देश में हो सके, उस दिशा में ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई है और लखनऊ में हम सुबह 9 बजे से सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी, दानिश साहब मंत्री और मोनिका गर्ग और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुआ। जो 44 संशोधन हैं सरकार के द्वारा उसके संबंध में सरकार के व्यूज लिए, उनके हम जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो इस्लामिक सेंटर्स के या और अहले हदीस के, जमात उलमा के या तमाम तंजीम सब लोग आए थे, जिसमें खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और तमाम मौलाना मान साहब, उन सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी संख्या में, उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। तो सर, जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा? देखिए, यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है,
कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंक्रोच कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि जो सच्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी कि ये गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कोई विवाद हुआ? देखिए, ऐसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस प्रदेश के, इस शहर के जो अक़लियत के, अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था, उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ़ का वक्फ करने का उद्देश्य होता था कि वक्फ पॉयस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति को वक्फ करता है तो इसलिए करता है कि उससे महिलाओं को, ख़वातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है तो वो खुर्द-बुर्द ना हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, उसका फ़ायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, ख़वातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज़ शिकायतें ज़्यादातर आती है कि वो है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं एक हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं एक पीलीभीत में है कि 5,000 एकड़ की है। उसको सबको भी उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। आज जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है और उसमें बैठक हुई और तमाम जो मेंबर्स थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, उनके सामने यूपी गवर्नमेंट ने एक पूरा इस बिल के समर्थन में अपना प्रेजेंटेशन दिया है और निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है सकारात्मक भाव के साथ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ आई है और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस्लामिक सेंटर ने, जमीयत उलमा, जमीयत हदीस, सुन्नी बोर्ड, मिली काउंसिल, सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। सर एक सवाल ये था, बैठक में वोटें चल गई थी, क्या इस बार भी उस तरीके के हालात थे अंदर? नहीं, लखनऊ वाले बहुत महज़्ज़ब हैं, तमीज़ तहज़ीब के दायरे के अंदर बात करते हैं। लिहाजा पूरा लखनऊ का जो अदब और लिहाज है उसको मलहूज़ रखते हुए अपनी बात खूबसूरत अंदाज में कहने की कोशिश की गई। नहीं, जैसा कि कहा गया कि जो भी उसमें जितने भी एतराज़ात हैं वो कमेटी के सामने रखे गए हैं और ज़ाहिर बात है सबकी यही डिमांड है कि इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया जाए और ऑलरेडी जो एक्ट ऑलरेडी नाफिज है उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सर एक उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड और शिया सुन्नी की जो संपत्ति है उसमें क्या क्या विवाद है और जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है उसी पे असेसमेंट हो रहा है और कोई बात नहीं है। आपत्तियां क्या कुछ दर्ज रह गई है? आपत्तियां दर्ज रह गई? देखिए उसी पे डिस्कस हो रहा है ना कि क्या क्या चीज़ें असुविधा किसको हो रही है, उस असुविधा पे क्या सुविधा हो सकती है, तो उसी पे सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं।
देखिए, जो प्रस्ताव लोगों की तरफ से रखा जा रहा है वो खुद कमेटी अपना डिस्कस कर रही है और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो आपस में डिस्कस करके वो उसको हल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमज़ोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस ज़मीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। नहीं, आखिरी बैठक कैसे आप मान लेंगे? ये पूरे देश में सर्वे हो रहा है, पूरे देश के लोगों का असेसमेंट ले रहे हैं, उस स्टेट की क्या है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। जैसे आज यहाँ आए हैं तो यूपी का ले रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में घूम घूम करके जब ये ले करके जब फिर जाएंगे, फिर एक बैठक दिल्ली होगी, तब उसके बाद आगे निर्णय होगा। बैठकों का दौर अंतिम चरण में है, क्या इस बार सत्र में पेश किया जाएगा जो रिकमेंडेशंस आएंगे? क्या वो कमेटी जो तय करेगी तो वही बता सकती है। मीटिंग के अंदर क्या हुआ हम नहीं बोल सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट की कमेटीज की, मगर इस तफसील और हमारे चेयरमैन साहब पाल साहब देंगे। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बातचीत हो रही है, पटना में हुई, कोलकाता में हुई, अब आज उत्तर प्रदेश में। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया, उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड कह दिया, क्या कहेंगे? एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं, तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को गज़ेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये बात कही यहाँ पर काइस के थ्रू कि 80% के आसपास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो सरकार की संपत्ति है। सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है उसका गज़ेट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गज़ेट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूज़र है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूज़र अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? सर, ये आखिरी बैठक थी, कहीं ना कहीं इंच की जमीन हम वापस लेंगे, इसका क्या आशय है? तो वो इंच की जमीन कहाँ है? वो तो गज़ेट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है, उस गज़ेट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, ASI का मॉन्यूमेंट है, और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर्स का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर? क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो, वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। रिपोर्ट कब तक जमा हो सकती है? अब देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे। तो 24 और 25 तारीख को इसको कंक्लूड कर देंगे और जो मेंबर्स उनकी रिपोर्ट लेके 31 को पेश भी कर देंगे, तो वक्त जो टाइम बाउंड आप देखिए, वो 24-25 को मीटिंग है, मगर मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता क्या होगा बोलने के। सर, पिछली कुछ बैठकों में देखने को मिला था हिंसा हो गई थी, सांसद आपस उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप,
हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। उस देश के मुसलमान क्या चाहते हैं, वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर देंगे। वक्फ बाय यूज़र तो अगर ख़त्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूज़र, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है, बताइए। जेपीसी की बैठक में मौजूद तमाम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो तमाम पक्ष जो हैं वो जाने गए हैं। जगदम्बिका पाल ने साफ तौर पर कहा कि जो तमाम लोग थे उनका एक एक करके पक्ष जाना गया है। जेपीसी की बैठक जो है ये आखिरी बैठक बताई जा रही है। इसके बाद जो है 31 जनवरी को रिपोर्ट जो है संसद सत्र में सौंपनी होगी। वहीं आज तमाम जो सांसद हैं और तमाम जो जेपीसी के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बहरहाल अगर वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अगर जेपीसी की बैठक में तो हमने अपनी बात रखी है, अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर सीए की तरह प्रोटेस्ट किए जाएंगे। बहरहाल अब 31 जनवरी को पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में क्या जो है वो भेजा गया है और इसको लेकर के आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।